आज हम कर्म योग के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान योग के बारे में समझाया। जब अर्जुन को समझ में नहीं आया तो उसे भगवान ने कर्म योग के माध्यम से समझाया। कर्म योग क्या है, कर्म किसे कहते हैं, स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, आज हम इन सब के बारे में समझेंगे। आइए हम कर्म योग के बारे में जानते हैं। कर्म योग, कर्म योग किसे कहते हैं? जब हम मोह रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म दो तरह का होता है और कर्म का मतलब होता है किया गया कार्य कर्म कहलाता है। जो दो तरह का होता है कर्म, एक होता है निष्काम कर्म, एक होता है सकाम कर्म। निष्काम कर्म उसको कहते हैं जब हम अपने कर्तव्य का पालन और आवश्यक कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बिना मोह के, अर्थात मन को और इंद्रियों को वश में करके जब कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वह हो जाता है कर्म योग। और सकाम कर्म जब हम रुचिपूर्वक अपने फायदे के लिए कोई काम करते हैं तो वो हो जाता है सकाम कर्म। सकाम कर्म भी दो तरह का होता है। एक कर्म होता है विकर्म, जब हम अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान कर देते हैं, जब हम अधर्म से, अन्याय से, हत्या से या किसी और तरीके से चोर डाकू करके जब कोई काम करते हैं, ये विकर्म यानी पाप वाले कर्म, तो ये कहलाते हैं विकर्म। और एक होते हैं अकर्म, जब हम कोई काम करते ही नहीं हैं, निठल्ले बैठ जाते हैं। जैसे अर्जुन कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग लूँगा, संन्यास ले लूँगा, तो मेरे को काम नहीं करना। तो जब हम कोई काम नहीं करते, अकर्म की स्थिति में हो जाते हैं, आलसी या बहानेबाज हो जाते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं अकर्म। अब कर्म योग को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान योग के बारे में भी समझना पड़ेगा, और जैसे जैसे बातें आती जाएंगी गीता के अंदर, मैं वैसे कि वैसे और अधिक बताती चली जाऊंगी। अब मनुष्य, मैंने आपको बताया है कि हम मनुष्य दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक शरीर, एक जीवात्मा। जीवात्मा भी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक जीव चेतना जिसको हमने बोला कारण शरीर, दूसरी आत्मा जो ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। ये चेतना जो ईश्वरी तत्व है, और जीव चेतना हमारा अंश जो हमारे कर्मों का फल भोगता है, स्वर्ग या नरक जाता है। हमारे जितने भी हम काम करते हैं उसको पूरा संस्कारों का ढेर ये कारण शरीर के अंदर जमा हो जाता है। दूसरा आता है शरीर, जो हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना रहता है। यह शरीर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर हमारी इंद्रियां आती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और सूक्ष्म शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं। और इसके बारे में और भी कई तत्व आएंगे जो मैं आपको धीरे धीरे समझाती चली जाऊंगी जैसे जैसे अध्याय में आएगा। मन अज्ञानी होता है, नादान होता है, बच्चे की तरह होता है, और ये जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, विचार करता है। इंद्रियां भाव पैदा करती हैं कि ये अच्छा है, ले लो। अहंकार यानी हमारे स्वयं की अनुभूति, हम अपने आप स्वयं की अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हम ऐसे हैं, वैसे हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, यानी हमें स्वयं को पता रहता है कि मैं क्या हूँ और कैसा। ये हो गई स्वयं की अनुभूति, और वही ये काम अहंकार क्या, निर्णय लेने का काम करता है। बुद्धि यानी विचार करती है, क्या अच्छा है, तर्क वितर्क करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये पूरा विचार करने का काम हमारी बुद्धि करती है। लेकिन ये बुद्धि भी दो तरह की होती है।
एक होती है स्थिर और एक होती है अस्थिर। अस्थिर बुद्धि वो ऐसी होती है जो विचलित हो जाती है, जैसे अर्जुन अभी काम कर रहा था और एकदम से विचलित हो जाता है। अस्थिर होता है मतलब वो कंफ्यूजन में रह जाती है, करूं कि नहीं करूं, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, ये यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब हम कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं अस्थिर, तो वह अस्थिर बुद्धि होती है। अस्थिर बुद्धि होती है वह हमेशा कैसे काम करती है, अधर्म के, ये अस्थिर बुद्धि होती है अधर्म के काम करती है, अहंकारी काम करती है, अज्ञानी होती है, अशांत होती है। यानी जब अहंकार, अरे मैं ये नहीं कर सकता तो मैं अभी ये काम हो जाएगा अस्थिर बुद्धि के। स्थिर बुद्धि यानी कोई कंफ्यूजन नहीं, सही डिसीजन, एक बार जो डिसीजन ले लेती है फिर वो काम करने लग जाती है। और ये स्थिर बुद्धि वाले पांडव ही थे। तो पांडव के अंदर जो पांचों गुण होते हैं वह स्थिर बुद्धि के अंदर होते हैं, जैसे धर्म, साहस, ज्ञानी, शांत और सुंदर। धर्म, युधिष्ठिर बहुत धर्म का पालन करने वाले थे। साहसी, जो हमारे भीम थे वो बहुत साहसी थे। ज्ञानी, अर्जुन ज्ञान अर्जन कर ही रहे हैं, यहाँ भी ज्ञान अर्जन करेंगे, वह ज्ञानी है। शांत, यहाँ जो सहदेव है बिल्कुल शांत है। आपने पूरी महाभारत में देखा होगा वो उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल शांत बना। और नुकुल, वह बहुत सुंदर थे। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं वो सुंदर काम करते हैं, शांत रहते हैं, ज्ञानी होते हैं, साहसी होते हैं और धर्म के रास्ते पे चलने वाले होते हैं। लेकिन जब यही पांडव, यही बुद्धि हमारी स्थिर बुद्धि जब परमात्मा से जुड़ जाती है, यानी जब कृष्ण से जुड़ जाती है, तो ये वाला क्षेत्र कहलाने लग जाता है पांडव क्षेत्र। जब स्थिर बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है यानी कृष्ण से जुड़ जाती है, तो ये क्षेत्र कहलाता है पांडव क्षेत्र। लेकिन जब अस्थिर बुद्धि, जहाँ पे अधर्म होता है, अन्याय होता है, अहंकार है, अज्ञानता है, अशांत मन है, जब वो मन से कार्य करता है या ज्ञानेंद्रियों से काम करता है और अहंकारी होकर काम करता है, तो वो हो जाता है हमारा कौरव क्षेत्र। कौरव क्षेत्र के अंदर मन और इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, लेकिन जब हम पांडव क्षेत्र के अंदर मन बुद्धि वश में होती है तब काम करते हैं। इसलिए ये लोग बुद्धिमान कहलाते हैं, लेकिन इनके मन के अंदर बुद्धि रहती है, इसलिए ये लोग कहते हैं मंद बुद्धि कहलाते हैं, या कुबुद्धि भी कहते हैं। इनके अंदर इनकी बुद्धि खराब हो जाती है, बच्चों जैसे अनाड़ी सनाड़ी काम करते हैं, इसलिए इनको कौरव को कुबुद्धि भी कहते हैं। और इनको पांडव क्षेत्र को इनकी बुद्धि अच्छी होती है, इसलिए बुद्धिमान कहलाते हैं। शायद मेरे हिसाब से आपको मैंने समझाया है तो वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम